राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं जो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको विनायक नाम से जानी जाती है। विनायक चतुर्थी के नाम से भी कहा जाता है। और विनायक की पूजा की जाती है और उनकी कथा सुनी जाती है। विनायक भगवान की पूजा अर्चना करके उनकी कथा सुनी जाती है। वह कथा इस प्रकार से है। दो देरानी व जिठानी थी। देरानी के बहुत धन था और जिठानी बहुत गरीब थी। जिठानी भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर रोज आटा पीसने जाती थी। जिस दिन जिस कपड़े से आटा छानती थी वह कपड़ा अपने घर लाकर पानी से धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, ताई तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ को घोल कर पिला देती है। इस प्रकार से बच्चे बोलने लगे। तो इस पर देवरानी ने जिठानी से कहा कि तुम घर जाओ तो आटा छानने वाला कपड़ा यहीं रखकर और हाथ धोकर जाया करो। इस प्रकार से वो बोली क्योंकि और उसने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला मुझे चूर्ण घोल पिला दो। तो जिठानी बोल रही कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया है, इसलिए मेरे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि वह बहुत गरीब थी ना, तो उसके पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन उसके पति ने गुस्से में आकर उसे बहुत मारा। वह गणेश जी को याद करती हुई सो गई। क्योंकि वह बहुत दुखी हुई हो तो उसने भगवान गणेश जी की वो याद करते हुए वह सो गई। और रात को अपने सपने में गणेश जी उसके सपने में आए और बोले कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब उसने सारी बात बताई। गणेश जी बोले कि मैं तो घर घर में तिलकुट खाकर आया हूँ। निपटने की मन में है तो कहाँ जाऊँ। वह बोली, हे महाराज, बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो निपट लो। तो गणेश जी बोले कि क्योंकि गणेश जी को मतलब जाना था तो इसलिए वो बोले कि गणेश जी निपट कर आए। बोले कहाँ पहुँचूं। तो वह गुस्से में बोली कि मेरे सिर में पोंछ लो। तो गणेश जी सिर से पोंछ कर चले गए। सुबह जब उठी तो उसने देखा कि सारा घर हीरे हीरे मोती आदि से भरा हुआ है, जगमगा रहा है। तो सारा सिर भी जो उसका था सारा सोने की आभा से दमदमा रहा था। तो धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए देवरानी के घर ना जा सकी काम करने के लिए। देवरानी क्या नहीं जा पाई। तो देवरानी की ने बच्चों को भेजा कि जाओ देख के आओ कि तुम्हारी ताई आज क्यों नहीं आई है। और बच्चों ने आकर देखा तो जाकर अपनी माँ को बताया कि ताई तो बहुत ज़्यादा धन हो गया है ताई के यहाँ। देवरानी भागी भागी आई और पूछा इतना धन कहाँ से आया। जिठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर देवरानी घर आई और अपने पति से बोली कि आज मुझे बहुत मारो। इस प्रकार से क्योंकि उसकी नकल करने लगी। वो जो देवरानी थी उसकी नकल करने लगी। तो उसने अपने पति से कहा कि आज हमें बहुत मारो। जिठानी जिठानी के जेठ जी ने बहुत मारा था उसको। तो उसके यहाँ बहुत धन हो गया क्योंकि जेठ जी ने उसको मारा था तो उसके यहाँ बहुत ज़्यादा धन हो गया, इसलिए तुम भी हमको मारो। तो इस प्रकार से कहने लगी कि जिससे कि उसके यहाँ भी धन हो जाए। तो इस प्रकार से वह बोली। तो उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है। तो पर वह मानी नहीं। फिर भी नहीं मानी। उसने उसके पति ने मना भी किया कि नहीं, क्यों धन की भूखी हो तुम और क्यों मार खाना चाहती हो। फिर भी वह नहीं मानी। तो फिर भी वह बोली कि नहीं हमको मारो। तो उसके पति ने गुस्से में आकर उसे खूब मारा। वह अपने मकान को खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। उसका जिठानी क्या तो कुछ था नहीं। तो वो तो मजबूरी में भाई उसके घर खाली पड़ा था, वो सो मतलब वो इसलिए वो खाली घर में सो रही थी। लेकिन जो दुरानी थी उसके यहाँ सब कुछ होते हुए उसकी नकल कर रही थी। तो गणेश जी आए और बोले, वही दुरानी के सपने में आए तो उससे बोले कि
मैं कहाँ निपटने जाऊँ। तो वह बोली इतना बड़ा घर है, कहीं भी निपट लो। तो गणेश जी बोले कि अब कहाँ पोंछूं। तो वह बोली कि मेरे सिर में पोंछ लो, ऐसे बोलने लगी, क्योंकि जो जिठानी ने किया था वही उसकी नकल कर रही थी। तो गणेश जी सिर में पोंछ के चले गए। सुबह उठी तो उसने देखा कि सारे घर में बदबू आ रही है। वह गणे बोली कि गणेश जी ने मेरे ऊपर मेरे साथ छल किया है। इस प्रकार से देवरानी बोलने लगी, जिठानी को तो बहुत सारा धन दे दिया, मुझे कूड़ा दिया। तो गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुमने फिर भी मार खाई। और देवरानी बोली कि मुझे माफ कर दो और यह सब समेटो, मुझे धन नहीं चाहिए। तो गणेश जी बोले अपने धन में से आधा धन जिठानी को दे दो तो मैं समेटूंगा। इस प्रकार से गणेश जी ने कहा उससे। तो देवरानी ने आधा धन जिठानी को दे दिया। तब गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी भगवान, जैसा कि जिठानी को दिया वैसा ही सबको ही देना। यह कथा जो कहता है या सुनता है या हुंगारी भरता है इस कथा को सुनकर, उसको गणेश जी उसकी सब मनोकामना पूरी करना। जैसे कि जेठानी की मनोकामना पूरी की तुमने, ऐसी सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। इस प्रकार से यह कथा हमने आपको सुनाई। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री गणेश।